हाय एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल एस जे डिज़ाइंस। मैं संजू और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग। तो बिल्कुल इजी वे में और एकदम सॉफ्टली मैं आपको बताऊंगी कि आप स्टेप बाय स्टेप आसानी से अपने घर पे ही इस स्टाइलिश कुर्ती को बना सकते हैं। एंड ये कॉटन फैब्रिक से एंड कोई बचे हुए कपड़े से या फिर आप साड़ी से किसी से भी आप इसको बना सकते हो। तो बिल्कुल अलग ही लुक इसका आता है एंड स्टाइलिश लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है कॉटन का फैब्रिक। तो यहाँ पे मैंने ये बॉर्डर अलग कर लिया है, तो इसको हम टॉप पार्ट में जो ओवरलैप होगा उसमें हम यूज़ करेंगे। एंड जो प्लेन फैब्रिक है नीचे वाला प्रिंटेड, उसको हम कुर्ती जो नीचे वाली कुर्ती है उसमें काम में लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। आप सबसे पहले चेस्ट की मार्किंग एंड लेंथ कितनी लेना चाहें एंड कमर की मार्किंग एंड हिप की मार्किंग आपको ले लेनी है। तो माप आपको सभी का ले लेना है। एंड यहाँ पे हम इसकी चलिए मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ को मेजर कर लेते हैं। तो लेंथ मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ 26 इंच। तो यहाँ पे 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ पे 28 इंच लिए। सबसे पहले फैब्रिक है उसको हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद में 10 इंच मतलब जितना भी आपका हिप है उससे 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर 7 इंच रखे हैं, आर्मोल भी 7 इंच रखे हैं। नेक है, उस नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच रखी है। एंड लेंथ है, लेंथ यहाँ पे मैंने 7.5 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग 7.5, 8, 7 कितना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेक को ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर से कुर्ती की जो शेप आती है स्ट्रिप्टेड कुर्ती रहने वाली है नीचे। आप चाहें तो शोल्डर है उसको 1 इंच का रख के 1 इंच रेडी इस टाइप से भी बना सकते हैं, और चाहो तो स्ट्रिप्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मिडल पार्ट निकालेंगे, जितना यहाँ पे बचा है उसका मिडल पार्ट। एंड जो यहाँ पे आर्मोल हमने लिए हैं उसका हम हाफ निकालेंगे, उस पर हम निशान लगाएंगे। और यहाँ तक हमें ये निशान इधर की साइड से तो नेक से मिला देना है और उधर की साइड से हमें ये आर्म होल से मिला देना है। तो इस टाइप से हम ये कुर्ती की हम शेप देंगे, ताकि ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट है ऊपर का जो वो आसानी से यहाँ पे शेप में आ सके। आप इजी वे में बना सकते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। वीडियो को स्किप किए वगैरह एंड तक देखना है। तो यहाँ पे हम चाक है वो 12 इंच पे ही रखेंगे और कमर है वो 6 इंच पे रखेंगे। तो यहाँ पे जितना भी आपका चेस्ट आ रहा है उसका 4th पार्ट और उससे आप 2 इंच प्लस एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं 36 इंच बना रही हूँ चेस्ट एंड 13 इंच कमर है और हिप साइज है 36। कमर है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फैब्रिक को। कमर जैसे हमारी आ रही है यहाँ पे 7.5, तो उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा और 2 इंच है मार्जिन के लिए। हिप है वो हम 4th पार्ट एंड प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे एंड जहाँ जहाँ पे ड्रॉ किया है वहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल इजी तरीका है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ से मैंने कट कर लिया है। ऊपर की तरफ जितना भी कटिंग हुआ है उतना ही हम इसमें स्ट्रिप्स को ऐड करेंगे। तो ये जो ऊपर का कटिंग हुआ है इसको आपको फेंकना नहीं है, इसको रखना है क्योंकि ये आगे काम में आएगा हमारे। तो ये जो पार्ट है, एक पार्ट हमारा कुर्ती का कट हो चुका है। हम स्ट्रिप्स की लेंथ यहाँ से ही डिसाइड करेंगे क्योंकि प्रॉपर हमारी कुर्ती की फिटिंग एंड प्रॉपर आएगी पूरे तरीके से। तो हम जो ऊपर का ओवरलैपिंग पार्ट है वो यहाँ से रख के मेजर करेंगे कि कितना आपको रखना है। तो यहाँ पे मैं ओवरलैपिंग पार्ट है वो यहाँ पे 9 इंच भी आप रख सकते हैं, 11 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच रखना है। तो 11 इंच का ही ओवरलैपिंग पार्ट हम ऊपर वाला कट करेंगे। उसके लिए मैंने जो अलग से बॉर्डर कट किया था उसका हम ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे। तो ये 11 इंच का ही हमें कट करना है और 7 इंच सेम शोल्डर एंड आर्मोल, जैसे हमने कुर्ती के एक पार्ट के रखे थे वैसे ही सेम हमें शोल्डर एंड आर्मोल उतने ही रखने हैं 7 इंच के। तो यहाँ पे शोल्डर एंड आर्मोल की हम मार्किंग कर लेंगे। इस निशान को सीधा करके आपको शोल्डर की मार्किंग कर लेनी है और इसको कट कर लेना है शोल्डर एंड आर्मोल की। इसकी गोलाई भी हम बैक आर्मोल की तरह ही देंगे, 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे और एक बार इसे हम बैक आर्मोल पे ही कट करेंगे।
तो इसको कट कर लिया है। उसके बाद में हम एक पार्ट को अलग कर देंगे जो कि हमारा बैक पार्ट होगा, और एक पार्ट को है उसको हम यहीं रखेंगे। और उसके आर्म होल की जो गहराई है वो हम आधा इंच बैक साइड में लेके और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। वन इंच की गोलाई देंगे और इसको भी हम कट कर लेंगे। तो नेक है, वो नेक की चौड़ाई हमें सेम ही रखनी है। 3 इंच हमने उस पार्ट का रखा था और 3 इंच ही हमें आर्मोल की नेक की गोलाई रखनी है। तो ये इजी हो जाता है। इस तरीके से अगर आप कट करेंगे तो बिल्कुल शेप में आएगा एंड परफेक्ट लुक आपका आएगा कुर्ती का। तो ये इजी तरीका है। इस तरीके से हम एक पार्ट को ऊपर रख के इस तरीके से ही हम ड्रॉ करेंगे ताकि आसानी हो हमारे ड्रॉ करने में। अगर हम अलग से ड्रॉ करते हैं तो वो एकदम परफेक्ट कटिंग नहीं हो पाती है। तो इसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे ऊपर रख के। 3 इंच की गोलाई हमने नेक की लेनी है। लेंथ भी 3 इंच और चौड़ाई भी 3 इंच ही हमें नेक की रखनी है, क्योंकि हम ज़्यादा रखेंगे नेक की तो यहाँ पे हमारी शेप नहीं आएगी। फ्रंट पार्ट में जो ओवरलैपिंग की शेप हम रखने वाले हैं वो नहीं आएगी। तो हमें 3 इंच ही इसकी गोलाई रखनी है। एंड जो बीच का स्पेस है वो हम 2 इंच रखेंगे और बाकी का है उसको इस तरीके से हम गोलाई में शेप दे देंगे और इसको आर्म होल के साइड उधर मिला देंगे। ये नीचे वाली शेप भी हम ऐसे ही रखेंगे एज इट इज ताकि आइडिया आ जाए। इसको आगे तक हम मिला देंगे। जैसे ये निशान यहाँ पे लिया है, आप राउंड शेप भी यहाँ पे दे सकते हैं एंड आप पान शेप भी यहाँ पे दे सकते हैं एंड वी शेप भी यहाँ पे दे सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इसको हमने कट कर लिया है एंड ऊपर का भी पार्ट हमारा कट हो चुके हैं दोनों। तो बैक नेक है उसको भी हम सेम ही रखेंगे 3 इंच, जैसा आपके पहनने में आए, कंफर्टेबल हो पहनने में, मतलब नेक में पहने तब आसानी से आ जाए नेक में। तो आप 3 इंच या 3.5 इंच बैक को तो कैसे भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो यहाँ पे बेल स्लीव्स हम रखने वाले हैं, तो इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 22 इंच लेंथ रखी है स्लीव्स की। इस तरीके से 10 इंच और 3 इंच पे ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, इस साइड से 2.5 इंच पे निशान लगा के और शेप दे देंगे स्लीव्स की। एंड आगे से हम उतना ही रखेंगे, जितना है पूरा उतना ही रखेंगे। इस तरीके से 1 इंच की गोलाई दे देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। एंड 1 इंच की फ्रंट आर्म होल है उसकी हम गहराई से कट करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी है। उसके बाद में हम कुर्ती को पैडेड बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जो हम फ्रंट पार्ट है उसको डबल स्टिच करेंगे, डबल फैब्रिक से, क्योंकि यहाँ पे पैडेड रहने वाली है कुर्ती, तो हम पैड अटैच करने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये फैब्रिक कट कर लिया है। जितना लेंथ जैसे कमर का आ रहा है हमारा, उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए रखेंगे। तो इसको इसी तरीके से हम कट कर लेंगे जैसे वीडियो में शो हो रहा है। ऊपर का पार्ट है उसमें हम लाइनिंग अटैच करने वाले हैं, क्योंकि एकदम ये पतला कपड़ा है, कॉटन का है, तो ये ज़्यादा नहीं चलेगा, इसलिए मैंने लाइनिंग को यहाँ पे अटैच किया है इसके साथ में। तो टोटल सभी कटिंग हमारी हो चुकी है। तो हम इसको स्टिच कैसे करना है ये देखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिप्स को रेडी करेंगे। इस तरीके से हमने कपड़ा लिया है और उसकी हम स्ट्रिप्स रेडी कर लेंगे। उसके बाद में हमें जो हमारा पार्ट हमने अलग से कट किया था, देखिए वो क्यों काम आने वाला है। हम पैड अटैच करेंगे तो ऊपर से हमारा जो ब्रस्ट पॉइंट है वो हमें निकालना है। तो ये 3.5 इंच की डोरी हमें यहाँ पे लगानी है। तो जो हमने एक्स्ट्रा नीचे पैडेड के लिए कपड़ा कट किया था उसको हम रखेंगे और उसके ऊपर ये कटिंग वाला पार्ट रखेंगे और ऊपर से मार्क करेंगे। जो भी आपका ब्रस्ट पॉइंट है उससे हम आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। तो 10 इंच है तो 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इधर की साइड से 4 इंच का स्पेस देते हुए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक प्लेट्स हमें दोनों साइड्स बनानी है। तो इस निशान से सीधा हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमें 1-1 इंच की दोनों साइड में प्लेट्स लगानी है, क्योंकि हमने कमर की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा इसीलिए ही रखा था प्लेट्स के लिए। उस साइड भी इस निशान को लगा लेंगे, दोनों साइड से लगा लेंगे इस निशान को। एंड दोनों साइड ही हमें एक प्लेट्स डालनी है, तो 1-1 प्लेट्स यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए ये प्लेट्स मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब कप लेंगे, इस तरीके से हम मिडल पार्ट को ड्रॉ करेंगे। एकदम मिडल पार्ट यहाँ का इसका निकालेंगे, मिडल पॉइंट, उसको इस तरीके से दोनों साइड से चाक से ड्रॉ कर लेंगे।
और उसके बाद में इसको अटैच कर देंगे। तो ये फैब्रिक है उसको उल्टा रखना है और जो पैड है उसको मतलब उल्टी साइड रखना है। इस तरीके से हम अटैच कर देंगे। तो हम एक पार्ट उठाएंगे कुर्ती में से, एक पार्ट को उठा के उसको राइट साइड रखेंगे और ऊपर की तरफ से हम देख लेंगे, यहाँ पे भी हमें प्लेट्स लगानी है। ऊपर से हमें 10.5 इंच पे निशान लगा के जो प्लेट्स की लेंथ है उसको हमें 6 इंच रखना है। मतलब कमर हम 6 इंच या 7 इंच पे निशान लगा के इधर की साइड से, मतलब टोटल जो प्लेट्स की लेंथ है उसको हमें 6 इंच रखना है। और बीच में भी निशान लगा लेंगे 3 इंच पे। और बीच का स्पेस हम सेम वैसे ही रखेंगे जैसे पैड अटैच किया था 4 इंच का। दोनों साइड से हमें सेम ऐसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। एंड यहाँ पे हमें एक प्लेट्स लगा देनी है। तो बीच में हमें 1 इंच का गैप देना है प्लेट्स पे और ऊपर हाफ इंच का। तो इस तरीके से मैंने प्लेट्स यहाँ पे लगा ली है। इसको राइट साइड रखेंगे कपड़े को, और जहाँ पे हमने पैड अटैच किए थे उसको हम रॉन्ग साइड रखेंगे। इसके ऊपर स्ट्रिप्स रखेंगे दोनों साइड से। स्ट्रिप्स को इस तरीके से रखेंगे एंड इसको रॉन्ग साइड रखेंगे। एंड आर्मोल एंड नेक दोनों को हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे एंड उसको राइट साइड में हम टर्न कर लेंगे। बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। तो ये हमने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है। बैक पार्ट है उसकी हमने इस तरीके से एक अलग से पट्टी कट की है क्योंकि हमें उसमें भी अटैच करना है स्ट्रिप्स को। तो इस तरीके से उल्टा रखेंगे एंड यहाँ पे स्ट्रिप्स को लगाएंगे। एंड ऊपर से हमने जो अलग से पट्टी कट की थी, पहले स्ट्रिप्स की लेंथ हम चेक कर लेंगे कि हमारी प्रॉपरली है या नहीं, क्योंकि ऊपर से 3.5 इंच का अलग से फैब्रिक हमने कट किया था। तो 3.5 इंच की ही हमें वहाँ पे स्ट्रिप्स को जॉइंट कर देना है। उसके बाद में हम देखिए जो पट्टी हमने कट की थी उसको इस तरीके से ऊपर रखेंगे और यहाँ पे भी आर्मोल एंड नेक को हम स्टिच कर देंगे। उसके बाद में इसको उल्टा करके हमने सेट कर लिया है। उसके बाद में हम इसकी फ़िटिंग लगाएंगे। कुर्ती की एज इट इज़ हमें फ़िटिंग लगानी है। जितना भी हमारा चेस्ट, जितना भी हमारा कमर, जितना भी हमारा हिप साइज है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे मेजर टेप से। और उसके बाद में हम इसकी सिलाई लगा देंगे फ़िटिंग की। और चाक हमें याद रखना है, चाक हमें 12 इंच का ही रखना है क्योंकि हम ये हमारी शॉर्ट कुर्ती है, इसको 12 इंच से ज़्यादा हम चाक नहीं रखेंगे क्योंकि जीन्स पे, आप प्लाजो पे, किसी पे भी इसको वियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने साइड की सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। कुर्ती की लेंथ हमें चेक करनी है कितनी है, और एक्स्ट्रा जो भी आ रहा है 26 रखनी है, 28 रखनी है, एक्स्ट्रा जो भी आ रहा है उसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे और कुर्ती के चाक को भी हम फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमारा कुर्ती का एक पार्ट है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम तैयार कर रहे हैं ओवरलैपिंग वाला पार्ट। तो सबसे पहले हमने अस्तर को भी इसके साथ में कट कर लिया था। तो हमें इस तरीके से उल्टा रख के और इसको आर्मोल को एंड नेक को भी हमें एज इट इज़ कमर की साइड से भी और नेक साइड से भी हमें स्टिच कर लेना है। दोनों पार्ट्स को सेम ऐसे ही हमें स्टिच करना है। ये शेप हमने जो कटिंग की थी यहाँ से हम पूरा सिलाई लगा लेंगे और नेक की साइड से हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है और इसको हम उल्टा कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हमने उल्टा कर लेना है। उसके बाद में हमें स्लीव्स को रेडी करना है। तो स्लीव्स में हम कट लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये कट हमें कोहनी से नीचे की साइड लगाना है। तो ये ब्लैक वाला पार्ट है, इतना हमारा कोहनी से नीचे आ रहा है। जैसे 13 इंच से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमने कट यहाँ पे लगा लिया है। उसके बाद में जितना भी हमारा कट की लेंथ है उसी तरीके से हम एक पट्टी कट कर लेंगे और उसको हम ऊपर की तरफ से अटैच करके और रॉन्ग साइड में टर्न करके रेडी कर लेंगे। इस तरीके से हमें पट्टी यहाँ पे अटैच करके रॉन्ग साइड इसको फोल्ड करके और हमें इस तरीके से स्लीव्स को रेडी कर लेना है। तो दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। उसके बाद में हमें शोल्डर को जॉइंट कर देना है एंड स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे एंड शोल्डर्स को भी जॉइंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने जॉइन कर लिया है। इसके बाद में हमारी बाकी बची है फिटिंग करना। तो हम फिटिंग करेंगे। जितना भी हमारा मेजरमेंट सेम हमने कुर्ती का रखा था, सेम मेजरमेंट के साथ में ही हमें इसे तैयार करना है। और बैक साइड में हमें 2 प्लेट्स यहाँ पे लगा देनी है ताकि ये ऊपर की तरफ ढीला ना रहे। थोड़ा सा लूज हो जाने की वजह से ये ऊपर की तरफ हो जाता है, थोड़ा अच्छे से फिटिंग नहीं आती। तो बैक साइड में इसके छोटी छोटी प्लेट्स हैं वो डाल लेंगे।
तो इस तरीके से हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है और एकदम परफेक्ट लुक हमारा आया है कुर्ती का। पहनने के बाद में ये कैसी लगेगी, आपने स्टार्टिंग में भी वीडियो में देखा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कुर्ती कैसी लगी। और कोई भी अगर सजेशन आपको चाहिए या कुछ भी आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।